हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज का ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। थोड़ा लेट अपलोड कर मतलब बन नहीं रहा है करने में, क्योंकि आने वाले हैं गणपति जी। बोले गणपति बप्पा मोरिया। बड़ोदरा में गणपति जी का धूम शुरू हो गया है। आप लोग के लिए छोटी सी क्लिप लाई हूँ, आप लोग भी देखो। क्या शान से गणपति जी आ रहे हैं। है 7 तारीख से गणपति जी का 7 तारीख को स्थापना है। तो तब तक ऐसे ही रहेंगे। और मेरे भी बहुत सारे काम बढ़ गए हैं, साफ़ सफाई करने हैं, कुछ तैयारियां एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती है, क्योंकि गणपति पूजा है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसमें अगर मैं शूट करने बैठूंगी तो लेट हो जाएगा, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। और बहुत सारे चीज़ ऐसे हो जाते हैं साथ में कि थोड़ा सा मैनेज करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। सब धीरे धीरे हो जाएंगे, भगवान जी साथ हैं, सारी चीज़ हो जाएंगे, अपने आप होते चले जाते हैं, कितनी भी प्रॉब्लम हो। तो फिलहाल तो बेटे का एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसी के तैयारी में लगे हुए हैं। साथ साथ काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आने वाले हैं गणपति जी। तो हालांकि साफ़ सफाई तो बहुत है, ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, पर हाँ फिर भी क्लीनिंग तो करनी पड़ती है। किसी भगवान को आप बुला रहे हो तो उसका आदर तो करना ही पड़ता है। करना ही क्या पड़ता है, खुद को खुशी। 11 दिन ऐसे निकल जाते हैं गणपति जी के कि पता ही नहीं चलता कि कब 11 दिन निकल गए। सुबह शाम की आरती, खाना, फिर वही भाग दौड़, एक अपना करो, फिर कहीं और जाके आरती करो, फिर ऐसे करके कैसे निकल जाते हैं 11 दिन, कुछ भी पता नहीं चलता है। यहाँ मैं कर रही हूँ बेटे का कवर्ड। आज बस बेटे का ही कवर्ड करूँगी। उसको पढ़ाने बैठाई हूँ, साथ में उसके कवर्ड को भी क्लीन करूँगी, क्योंकि उसके कपड़े सारे इधर उधर मिक्स हो गए थे। पैंट कहीं, टी शर्ट्स कहीं, शॉर्ट्स कहीं, इस तरह से पूरे में मिक्स फैल हो गए थे। तो उसको मैं अच्छे से क्लीन करके अच्छे से पोंछ दूँगी सारे कवर्ड को, और फिर उसका रखूँगी। ये कवर्ड 2 डोर का है, तो एक डोर में बेटे का रहता है और दूसरे साइड बेटी का रहता है। तो प्रतीक का जो कवर्ड है वो थोड़ा सा कोच पुच हो जाता है, क्योंकि वो खुद से कपड़े निकालता है। तो अभी मैं उसी का, और कुछ कपड़े उसके छोटे हो गए थे, उसको साइड करके अलग कर दूँगी। जो छोटे कपड़े हो गए वो कचरे वाली आती है, उसको दे दूँगी, कचरे में ले जाएगी। नहीं तो रहने दूँगी। अभी फ़िलहाल देखती हूँ क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल उसका कवर्ड साफ़ कर रही हूँ। तो मैं उसके सारे कपड़े निकाल दी हूँ बाहर। अब एक एक करके इसको बता बता के रख रही हूँ। जो डेली पहनने वाले जीन्स हैं उसको ऊपर रखूँगी, और जो बहुत कम रियल यूज करता है, जैसे जो बड़े हो रहे हैं, उसको पीछे के साइड रखूँगी, क्योंकि वो चीज़ ये खुद से नहीं निकालता है। पर डेली पहनने के लिए शॉर्ट्स, टी शर्ट, ये सब ये खुद से निकालता है। लेकिन कहीं बाहर जाना रहा या फिर 3 सेट रहा तो वो सब मुझे ही निकाल के देना पड़ता है। क्या पहनेगा इसको पता नहीं चल पाता है, इसीलिए नीचे नीचे के पोर्शन में मैं रखती हूँ इसका 3 सेट्स, टी शर्ट, शर्ट, पैंट और जैकेट वाला सेट रखती हूँ, और एक साइड जीन्स रखती हूँ। जो कि कभी कभी जीन्स पहन के बाहर जाता है उसको आगे रखी हूँ, और जो जीन्स छोटे हैं मतलब बड़े हैं उसको पीछे की साइड रखती हूँ। और एक ऑर्गेनाइजर में, ये मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी, बहुत अच्छे वर्क करते हैं ये ऑर्गेनाइजर। इसमें सारे टी शर्ट रख के निकालने में भी आसान है, और पता भी चलते रहता है कि कौन सा टी शर्ट कहाँ है आपका। तो इसके सारे टी शर्ट रख के इसको ऊपर अपने जहाँ पे साड़ियाँ टंगी हुई है वहाँ पे रख दूँगी। जो बाकी के कपड़े इसके छोटे हो गए हैं उसको छाट के अलग कर दूँगी, और बीच में है आयरन करने वाले सारे कपड़े, मेरे और इनके आयरन करने वाले कपड़े हैं, उसको मैं एक साइड रख दूँगी। इधर मैं गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसको लिखने दी थी लेटर, मेरी और बेटी वो बार खेल रही है, तो दोनों को एक साथ देख भी रही हूँ और मेरे काम भी हो रहे हैं। अगर मैं कोई भी हाउस वाइफ जो है जो ये सोच ले कि छोटे बच्चे हैं उसको तसल्ली से वो काम करे, तो ये चीज़ नहीं हो सकता। फिर तो छोटे बच्चों के साथ 10 हाथ भी कम पड़ जाते हैं। मैं देखो 2 हाथ हैं फिर भी चलते रहते हैं कंटिन्यूस, काम नहीं ख़त्म होते।
पर हाँ मैनेज सारे काम हो जाते हैं। मुझे किसी काम से ये नहीं लगता कि ये नहीं होगा, ये कैसे करूँगी, ये चीज़ नहीं आता है। चाहे आप खाना बनाने दे दो, काम कर, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा पर कोई काम मुझे भारी नहीं लगता। मेरे बच्चे इतने हैं, समझदार है मेरा बेटा कि वो खुद कर लेता है, बस पढ़ने टाइम उसको बहुत भार पड़ता है, बाकी कोई टाइम में वो हमको कोई डिस्टर्ब नहीं। और ये भी अब जैसे जैसे समझदार हो रही है वो खुद ही उतना परेशान नहीं करती, परेशान तो करती है पर उतना परेशान नहीं करती है। तो ये चीज़ हो जाता है। अब मैं इस सारे को फोल्ड करके फटाफट रख रही हूँ और जो कपड़े छोटे थे उसको छाट के अलग कर दी हूँ। अभी खाना नहीं बना है, खाना बनाना है। अभी तो ये सुबह का टाइम है, इसकी छुट्टी चल रही है तो सुबह सुबह सोची हाउस हेल्पर के आने से पहले ये काम निपटा दूँ। मैं नहा धो ली थी इसलिए ये काम निपटा दी। देखिए इतने सारे कपड़े डाली हूँ, मैं इसका क्लिप डालूँगी। इतने सारे कपड़े धुलाए थे उसको मैं डाल रही हूँ फटाफट। क्लिप आगे पीछे हो गया है, बाकी कुछ नहीं है। ये सारे कपड़े मैं डाल दूँगी फटाफट, धो के निकाली थी और एक लोट लगा के आई हूँ क्योंकि कपड़े मतलब सूखे नहीं थे। लोट इस तो थोड़ा लेट लोट लगाई तो ये पहले के थे तो ये लग गए थे, तो इसको निकाल के सूखने डाल दूँगी। और आज के कपड़े के लोट लगे हुए हैं अभी। और इससे इधर कपड़े डालने के बाद मैं चली जाऊँगी खाना बनाने। करना कुछ नहीं है, चावल और दाल बनाने हैं। सब्जी सुबह नाश्ते के लिए बनाई थी, वो सब्जी थे तो दाल चावल बनाने, पालक की दाल बनाई, बस उसमें तड़का मारना है। चावल रख के आई हूँ तो तीनों चीज़ आराम से बन जाएंगे। पहले ये कपड़े डाल दूँ क्योंकि मौसम थोड़े से गड़बड़ किए हुए हैं, वो कभी भी भगवान जी बरस सकते हैं, इसलिए कपड़े डाल रही हूँ फटाफट। और क्या बताऊँ, अभी हालत तो फ़िलहाल कुछ ऐसा ही चल रहा है कि सफाई करो सफाई करो बस। काम बहुत है, स्लाइडर साफ़ करना है पूरे घर के। हाउस हेल्पर आएगी तो कल सोफे हटा के भी क्लीन करवाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल अभी का जो टेंशन है वो सबसे ज़्यादा बेटे का एग्ज़ाम का टेंशन है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम बहुत ही थोड़े से, क्योंकि 2 क्लास तक एग्ज़ाम दिया नहीं है, सेकेंड तक यहाँ एग्ज़ाम लेते नहीं है, बस टेस्ट जैसा लेते, क्योंकि बच्चे को पता ना चले और उसके ऊपर बर्डन ना पड़े कि हाँ एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में ना आ जाए, इसलिए एग्ज़ाम नहीं लेते। इसका फर्स्ट टाइम है कि ये एग्ज़ाम देगा, थर्ड में, फर्स्ट नहीं सेकेंड टाइम है। पहला तो ली थी 3 मंथ वाला एग्ज़ाम हुआ था, अभी हाफ ईयरली का टेस्ट है तो थोड़ा सा और बच्चे के साथ बैठ के उसको करवाना। एग्ज़ाम के टाइम मैं सारे काम छोड़ के पहले उसी को देख लेती हूँ कि वो क्या कर रहा है, और उसको मैं प्रॉपर पूरे ध्यान से पढ़ाती हूँ। और हाँ वहाँ जो आसपास काम में है मेरे लायक, मैं उसको भी साथ में करती हूँ। ऐसा नहीं कि पढ़ा रही हूँ तो बस पढ़ा रही हूँ, उसके साथ साथ अपने काम निपटाती हूँ, क्योंकि उसको याद करने के दे देने के बाद फिर मेरा कोई काम नहीं रहता, फिर वो काम करेगा और मैं अपना काम करूँगी। तो यही होता है। और ये नन्ही सी जान इतनी शैतान है, कोई पूछिए मत। इसकी शैतानी एक भी चम्मच मेरे घर में ये रहने नहीं दे रही है। कोई कहीं ले जाके फेंक देती है, कोई कहीं पे ले जाके। अभी खाना बन गया, बेटे को भी उठा के फटाफट खाना खिला दूँगी। दोनों को खाना खिलाने के बाद सुला दूँगी, बेटी को सुला दूँगी और बेटा तो नहीं सोएगा। अभी टाइम हो रहे हैं 2 बज रहे हैं। ये 2:30 बजे बेटा स्कूल से आता है, इसीलिए खाने का टाइमिंग 2:30 बजे ही सेट है, तो उसको मैं नहीं छेड़ी हूँ, क्योंकि एक बार टाइम छेड़ दी तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। उस टाइम पे बच्चों को भूख लग जाती है। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो टाइमिंग हम भले ही चेंज कर लें, लेकिन जैसे ही स्कूल खुलेगा फिर से तो उसको 2:30-3 बजे ही खाना मिलेगा, और अभी हम चेंज कर दे तो उसको तो 2 डेढ़ 2 बजे भूख लग जाएंगे। इसीलिए मैं स्कूल के टाइमिंग से ही, वो घर पे भी रहता है तो मैं स्कूल के टाइमिंग से ही उसको खाना देती हूँ। ये नहीं कि कभी भी दे दी, नहीं, उसका एक टाइम सेट है तो उसी टाइम पे वो खाना खाएगा, उसी टाइम पे वो अपना सारा काम करेगा। हाँ नहाने का टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि जगता लेट है तो थोड़ा सा उसमें हो जाता है। मैं फटाफट सारे बर्तन धो लूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं सारे बर्तन धो रही हूँ, बर्तन धोने के बाद मैं दोनों को लेके चली जाऊँगी सोने के लिए। ये 3 साढ़े 3 बजे दोनों को सुलाऊंगी तो 5 बजे जग जाएगी, तो सोने से पहले शाम में उठने के बाद फिर तो वही काम, खाना बनाओ, और सबसे बड़ा हेडेक सोचना कि क्या बनाऊं। तो इस चलते, और यहाँ हो गया था मेरे साथ, मैं दाल एक्स्ट्रा बना के रखती थी,
क्योंकि रात में रोटी बननी थी तो एक्स्ट्रा बना के दाल रखती थी और भूल गई इसको फ्रिज में रखना, दाल बाहर ही रह गए और वो हो गए ख़राब। सारे के सारे बने हुए दाल ऐसे ही वेस्ट हो गए, मुझे फेंकना पड़ा क्योंकि वो हो गए थे ख़राब। कभी कभी दिमाग नहीं चल पाता है, बच्चों के ऊपर दिमाग रहता है तो कोई चीज़ रह जाते है। कभी रोने लगी थी तो मैं छोड़ के चली गई थी, ऐसे ही छोड़ के गई तो ये हो गए ख़राब साहब। इस ख़राब हो गए तो उसको तो देखा जाएगा। अब फ़िलहाल हम कल नहीं परसों गणपति जी शायद ले आएंगे, उससे पहले देखते हैं। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, मुझे भी प्यार दीजिए, बाकियों को जैसे प्यार देते हो सपोर्ट करते हो। मैं धीरे धीरे चीज़ों को सीख रही हूँ, सीखने का कोई उम्र नहीं होता, पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता। मैं भी अपना नया जर्नी स्टार्ट की हूँ, देखती हूँ कहाँ तक चलता है, पर कोशिश तो पूरा रहेगा कि इसको ठीक करूँ, ऐसा नहीं कि इसी तरीके से खींचूँ। पर हाँ, अभी एग्ज़ाम तक थोड़ा सा टाइम इधर उधर हिल जा रहा है, बाकी सब मैनेज हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। फिर कल मिलते हैं, तब तक बाय बाय।